हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के ब्लॉग्स में। तो गाइस, आज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं और सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा भी सही कि आखिर अभी क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि हम लोग ब्लॉग्स कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आज जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ उससे आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महक कहाँ है। महक बहुत टाइम से वीडियो के अंदर नहीं आ रही, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से महक ने व्लॉग्स बनाना सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे से बिल्कुल दूर हो गई है। ठीक है, क्योंकि सभी लोग ये क्वेश्चन आ रहे थे तो बताना ज़रूरी है भाई। और आज अभी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग कहीं और हैं, अभी हम लोग घर पे नहीं है, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ। और आखिर उसका रीज़न क्या है ये भी सारी सच्चाई आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि सिक्के का एक पहलू आप लोग देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में क्लियर करूँ, तब जाके आप लोगों को थोड़ा एंगल समझ में आएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो शेयर करी जा रही है, ठीक है, उसमें बहुत सच्चाई है भी सही, ठीक है, और बहुत सच्चाई नहीं भी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर सीन क्या है भाई और क्या हुआ था जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। लास्ट टाइम में आप लोगों के साथ में हम लोगों ने कुछ वीडियो शेयर करी थी जिससे थोड़ा सा लोगों को अंदाज़ा हो गया था कि क्या आखिर सीन क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है घर के अंदर। तो बहुत सारे लोगों ने हम लोगों को मेल्स करे थे, मैसेजेस करे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है अचानक से, मतलब इतनी हंसती खेलती फैमिली के अंदर इतना बड़ा सीन कैसे क्रिएट होने लगा। क्योंकि महक जब उस टाइम पे मम्मी और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी, दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहते थे और जो भी चीज़ें थी एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे। मम्मी उसके लिए गिफ्ट्स लेके आती थी, महक मम्मी को गिफ्ट्स देती थी। ठीक है, इतना प्यार था दोनों के साथ में खाना बनाते थे, सारा घर का काम करते थे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सारी चीज़ें बिगड़ने लगी और इतना बिगड़ गई कि भाई जिसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है, अभी एक वीडियो मैंने शेयर करा। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की शुरुआत हुई थी वो टर्की कंट्री से हुई थी और ये वर्ल्ड वाइड में काफ़ी ज़्यादा फेमस वेबसाइट है। आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे जो कमर्शियल पेज होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उस पर काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। वो किसकी मदद से होते हैं भाई? इन्हीं वेबसाइट की मदद से होते हैं। तो आप लोग भी इसका इस्तेमाल करके अपने लाइक्स और फॉलोअर्स को इंक्रीज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, इसको आपको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद में जैसे ही आप लोग गूगल के ऊपर इसको पेस्ट करोगे, वहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, आपको लाइक्स बढ़ाने के, फॉलोअर्स बढ़ाने। जैसे आप फॉलोअर्स पर क्लिक करोगे देखोगे आपको फॉलोअर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है गाइस, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना रियल अकाउंट बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। एक नया पेज क्रिएट करो जिस पे 0 फॉलोअर्स हो, वहाँ से आप लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो और पसंद आता है तो भाई, इसमें मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को संभालना मुझे भी था, लेकिन मैं अपने काम में अपने वर्क में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था क्योंकि मैं सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहा था। क्योंकि एक इंसान सब कुछ चीज़ें मैनेज नहीं कर सकता, ये आप लोग भी जानते हैं। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर एक साथ में आ गई और जिसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें चल रही थी इनको मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और रही बात महक की मम्मी की, दोनों की इस तरह से बातें चल रही थी, इस तरह से लड़ाइयाँ चल रही थी जिसकी वजह से हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह का सीन क्यों क्रिएट हुआ। और शुरुआत आप लोगों को पता है कि शुरुआत किस तरह से हुई थी। जैसे कि सोहन को हम लोगों ने इतना समझाया था और बहुत टाइम तक हम लोगों ने समझाया, ये आप लोगों को पता ही है वीडियोज़ के अंदर। और काफ़ी हद तक समझाने की कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं समझा था, ये भी आप लोग जानते हैं। और उसके बाद में मम्मी ने वीडियो शेयर भी करा था क्योंकि मम्मी को ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि यार कि सब चीज़ें ठीक हो गई है, लेकिन वो ठीक नहीं थी। ठीक है, क्योंकि देखो वीडियोस के अंदर और फैमिली के अंदर जो चीज़ें चलती है ना, बहुत डिफरेंस होता है उसके अंदर। हम लोग जो भी चीज़ें होती है वैसे तो रियली शेयर करते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि जो शेयर नहीं की जा सकती कभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी चली हैं घर के अंदर जो कि बताना भी शायद मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा अभी इस मोमेंट पे। लेकिन आने वाले समय पे जल्दी ही आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे अभी। तो बात ऐसी थी भाई, उस टाइम पे झगड़े चल रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और सोहन को बहुत समझाने की कोशिश करी थी कि इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़े। और आज मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, बीच बीच में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि मम्मी की केयर नहीं करी, केयर भी करी, सब कुछ हुआ। ठीक है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा हो जाता है ना कि जब आप हम लोगों ने क्या किया मम्मी के लिए वो कोई नहीं देखता भाई। ठीक है, क्योंकि आज इन 2-3 साल के अंदर क्या लाइफ चेंज हुई है, ठीक है, हमारी फैमिली की भी, वो कोई नहीं देखता, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अपना दर्द तो सब लोग बता देते हैं कि भाई हाँ मुझे इतना दर्द है, मैंने इनसे लड़ाई की, उनसे लड़ाई की, सब चीज़ें शेयर कर देते हैं, है ना। लेकिन हम लोगों ने जो किया है, ठीक है, अपने फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करी, उसके बारे में कोई बात नहीं करता।
ठीक है। और मैं हमेशा कभी भी अपने फैमिली को तोड़ने की कोशिश नहीं करी, लेकिन लोग आज भी मुझे बोलते हैं कि मैं बदल गया हूँ। बदला नहीं हूँ, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा आ गई है कि जिसकी वजह से चीज़ों को मैनेज करना मुझे ही पड़ता है। और रही बात शुरू से, तो वीडियोज़ का और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का काम जो था, ठीक है, वैसे तो हम लोग सपोर्ट सिस्टम है हम लोगों के पास में, लेकिन फिर भी सारा काम मुझे देखना पड़ता था। 80% काम सुधीर सिसोदिया यानी कि मुझे देखना होता था। तो कहीं न कहीं आज जब मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गया, तो कहीं न कहीं वीडियो मिस होने लगी, ठीक है? और जो भी सारी चीज़ें थी, जो भी अपडेट्स थे, वो कहीं न कहीं मिस होने लगे। लेकिन मैं चाहता था कि सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में एज़ इट इज़ शेयर करूँ, क्योंकि क्योंकि कल से ऐसा ना हो कि आप लोगों को पता ही नहीं चले और ये सारी चीज़ें चलती-चलती बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए, है ना? और रही बात, अभी मैं मम्मी के बारे में, सोहन के बारे में, पापा के बारे में कुछ भी बात शेयर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो समय आने पे अगर वो सब चीज़ें ठीक होती है तो अच्छा है, और नहीं होगी तो फिर उसके बाद में सारी चीज़ें आप लोग क्लियर भी करूँगा। रही बात महक की, तो देखो गाइस, महक का एक चीज़ तो मैं बोलूँगा आप लोगों को, ठीक है, कि महक का थोड़ा-सा जो गुस्सा है ना, सच बता रहा हूँ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ों को लेकर जल्दी रिएक्ट कर देती है। आज तक मैंने कभी शेयर नहीं करा, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि अगर छोटी सी चीज़ भी होती है तो उसका रिएक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है ना? जबकि छोटी चीज़ें होती हैं और उसको लेके कहीं न कहीं अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो अगर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और रिएक्शन बड़ा होगा, तो कहीं न कहीं चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। और वही चीज़ें हो रही थी, जिसको समझाने की मैंने महक को बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि देखो, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना बड़ा रिएक्शन देने की भी हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं। अगर सोहन भी उस टाइम पे गलत रास्ते पे था, तो हम लोगों को बोलने की वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी कि यार ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ठीक है। और सोहन सोहन की जो बात है कि वो अगर वो नहीं समझ रहा था उस टाइम पे, तो उसको उसके हाल में छोड़ दो। लेकिन उसकी वजह से कंट्रोवर्सीज़ होने लगी, मम्मी और महक के बीच में लड़ाइयाँ होने लगी, कलेश होने लगा। क्योंकि महक बोल रही थी कि मम्मी आपने उनको डाँटा नहीं, समझाया नहीं, लेकिन मम्मी बोल रही थी कि मैं अपने हिसाब से समझा दूँगी। मतलब कहीं न कहीं वो कलेश होने लगे और वहाँ से चीज़ें बिगड़ती हुई आ रही थी। लेकिन फिर धीरे-धीरे सिचुएशन इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी कि उन चीज़ों को सँभालना मुश्किल हो गया, वीडियोज़ बंद हो गए, ठीक है, आना। क्योंकि चीज़ों को सँभालने में, क्योंकि जब भी कभी ऐसा होता है, सिचुएशन ऐसी बनती है कि परिवार के अंदर कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो कहीं न कहीं माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है बहुत ज़्यादा। और वही माइंड डिस्टर्ब हम लोगों का सबका था, जिसकी वजह से सब कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे थे। अभी मम्मी और सोहन दोनों अपडेट्स शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ में कि हाँ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हम भी वीडियोज़ देखते हैं, ठीक है, मुझे तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन महक देख लेती है कभी-कभार। लेकिन एक चीज़ तो समझ में आती है कि देखो, एक चीज़ अगर आप देखोगे एक तरफ से, तो चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिलेगी। और कहीं न कहीं वो चीज़ें देखो, मैं यूँ भी नहीं बोलूँगा कि पूरी तरीके से गलत है, और ये भी नहीं बोल सकता मैं वहाँ पे कि पूरी तरीके से सच है ना? लेकिन मैं जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और उसके बाद में आप लोग मुझे बताना कि हाँ पे इस मोमेंट पे कौन सही था, कौन गलत था। क्योंकि जो चीज़ें देखो, आज अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मम्मी के व्लॉग्स की, या फिर जो भी हमारी लाइफ के अंदर चीज़ें चेंज हुई हैं, है ना? सारी चीज़ें चेंज होने का मैक्सिमम जो रिवॉर्ड जाता है, ठीक है, वो महक को ही जाता है भाई। क्योंकि जब से वो हमारी लाइफ के अंदर आई थी, चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज होने लगी, काफ़ी हद तक जो चीज़ हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे, वो चीज़ें होने लगी। तो हमारे लिए तो कहीं न कहीं वो है कि यार, वो हमारे लिए एक लक्ष्मी का स्वरूप है, और हम लोग उसको उसी तरह से प्यार और सपोर्ट भी करते हैं। हमेशा उसको किसी चीज़ में कमी भी नहीं होने दी हमने। लेकिन खाली उसकी एक ही बुरी आदत है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा, ठीक है? और वो सच है। और कहीं न कहीं चीज़ों को समझने की भी ज़रूरत है। आप लोग भी अपने ओपिनियन शेयर करना महक को इस चीज़ को लेके, कि अगर देखो, गुस्से से ही सब चीज़ें ठीक होने लग जाती, तो मैक्सिमम रिश्ते आज वहीं बच जाते। ऐसी सिचुएशन नहीं आती कि तलाक लेना पड़े, डिवोर्स लेना पड़े, ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। लेकिन गुस्सा जब एक टाइम पे थोड़ा-थोड़ा आए, ठीक है, तो वहाँ तक आदमी बैलेंस कर लेता है। लेकिन जब वो पीक पे होने लगे और लड़ाइयाँ ज़्यादा बढ़ने लगे, ठीक है, तो वो वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है, और उसके बाद में फिर बहुत सारे लोग सब फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं कि यार, ये चीज़ें तो सही नहीं है। क्योंकि हम लोग इतना एफर्ट्स डाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होने लगे, तो फिर उसके बाद में फिर मुझे नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं ये सब चीज़ें सही होगी लाइफ में। तो आज महक वीडियोज़ के अंदर नहीं आती, तो कहीं न कहीं उसका रीज़न ये भी है, क्योंकि देखो, फैमिली से अभी दूर है ना? और मैं जल्दी आप लोगों को बताऊँगा अभी सही कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है। क्योंकि अभी देखो, मैं भी बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक मैं सारी चीज़ों को क्लियर नहीं कर दूँ, तब तक मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें शेयर करना भी सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मेरा माइंड ये भी कहता है
कि आज आप लोगों को नहीं बताऊँगा तो शायद देर नहीं हो जाए, तो कहीं न कहीं उस चीज़ का डर भी लगता है। लेकिन हिम्मत देना आप लोग भी हम लोगों को, क्योंकि ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है हम लोगों को। क्योंकि आज उस फ़ेज़ पे हम लोग खड़े हुए हैं जहाँ पे से हम लोगों ने शुरुआत करी थी, जब कोई साथ में नहीं था, और आज भी वही सिचुएशन है हम लोगों के साथ में कि आज कोई भी साथ में नहीं, कोई खड़ा नहीं है, ठीक है। सभी लोगों ने बोल दिया कि अपने अपने हिसाब से देख लो, अलग हो जाओ, जो भी ये सारी चीज़ें जल्दी आप लोगों को अपडेट दूंगा मैं, और सारी चीज़ें शेयर करूंगा। क्योंकि आज बहुत वो सारी चीज़ें दिल पे लगी है, तो बहुत दुःख भी होता है, बहुत हर्ट भी होता है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद में अगर आपके साथ में कोई इस तरह से सिला दे आप लोगों को, तो बहुत दुःख होगा उस टाइम पे। लेकिन ठीक है, भगवान और कुछ नया रास्ता दिखाएंगे, और कुछ अच्छा होने के लिए ही कुछ ना कुछ होता है। मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। तो आई होप कि सब चीज़ें ठीक हो और लाइफ फिर से स्टेबल हो जाए। कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें फिर से बैलेंस हो जाए और सब चीज़ें कंटिन्यू, ठीक है। क्योंकि आज इतना टाइम हो गया, करीबन 1 से 1.5 महीना होने वाला है शायद। 1 से 1.5 महीने के अंदर ये सिचुएशन हुई गाइस कि हम लोग कंटिन्यू सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर पाए, और कहीं न कहीं उससे देखो लॉस भी हमारा ही था। बट जब इंसान का माइंड ही सही नहीं होगा, तो वो आप लोग बताओ कि वो किस तरह से काम करेगा ऐसी चीज़ों को लेके। लेकिन ठीक है, समय के साथ में हम लोग भी वापस से ट्रैक पे आएँगे, और वापस से शुरू से सारा काम भी स्टार्ट करेंगे। फिर से अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे, और सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। लेकिन आज इस सिचुएशन में है भाई, चीज़ें तो बहुत गलत हुई है, ठीक है। और जल्दी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, क्योंकि देखो आज मुझे लगता है कि एक-एक इंसान के बारे में आप लोगों को सच्चाई जानना और बताना ज़रूरी है मुझे। क्योंकि कौन किसी सिचुएशन में क्या बोल दे आप लोगों को, और आप लोग किस चीज़ को सच मान बैठो, तो इससे अच्छा है कि मैं भी अपनी जो भी चीज़ें हैं वो भी आप लोगों के साथ में क्लियर करता रहूँ, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कौन सही था, कौन गलत था। बाकी सारी अपडेट आप लोगों को जल्दी मिल जाएगी।